जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे और श्री हरि भजन जरूर कर रहे होंगे। अब जो युवा लड़कियां थी वो अपने घर को चली जाती हैं। पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई उस ऋषि मुनि की बहुत देर तक प्रतीक्षा करती हैं उस सरोवर के पास, और अगर वो नहीं लौटता है तो फिर वो अपने घर को लौट जाती हैं। अब घर पर जब वो इतने विलम्ब से आईं तो उनकी माताएं चिंतित हुई और उन्होंने विलंब का कारण पूछा। माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं, और वो जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी आगे की कथा को प्रारंभ करके कहते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य का छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की, ना ही वो खुश थी। अब वह रात्रि उनको एक युग के समान लग रही थी। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। अब उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छे सरोवर पर आया। अब उसके आने पर कन्याओं ने खूब वाह वाह किया और खुश होने लगी। अब जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती हैं, उनको देखकर उसके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के वे पास चली गई। अब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको उन्होंने घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, तू उस दिन हमको छोड़कर भाग गया था, आज तू नहीं भाग सकता है, हम लोगों ने तुझको घेर लिया है। अब ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी हूँ और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास अभी पूरा ही नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन वो अवश्य करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह करूँगा, पहले नहीं कर सकता। अब यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म में अर्थ और अर्थ में काम, काम में धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं बिल्कुल भी विवाह नहीं कर सकता। तब यह सब सुनकर कन्याएं क्रोधित होने लगी और उससे बोली कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए, और इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की कोई चतुराई रही होगी, और इसी कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं बिल्कुल भी विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसके मुख का आलिंगन किया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम सारी पिशाचनी हो जाओ। अब ऐसे श्राप देने पर उनको छोड़कर वह सारी कन्याएं अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा ही क्यों श्राप दे रहे हो? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए, और बस पिशाच और पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए कहने लगे कि कर्म भोगने पड़ेंगे। अब वशिष्ठ मुनि आगे कहने लगे राजा दिलीप से कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को
उस अछूत सरोवर पर स्नान करने के लिए आ पहुंचे। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उसको देखा तो उसकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उसको चारों तरफ से घेर लिया। अब वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर वो खड़े हो गए। अब वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर उनको सारा के सारा वृतांत सुना दिया। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। इससे आगे वेद नीति कहते हैं कि धर्म का जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी ही दुखकारक होती है। इससे लोमस ऋषि जी आगे कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक मार्ग स्नान करें और अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। जिसमें आगे वेद निधि लोमस ऋषि से कुछ बातें कहते हैं, जिसमें 20वां अध्याय हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।